पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में दोस्तों 5 T20 मैचेस की जो सीरीज है उसका कल से आगाज हो जाएगा 12 तारीख से। हमारा जो नया कप्तान है शाहीन शाह अफरीदी, उसने एज कप्तान पहला प्रेशर किया, कॉन्फिडेंट नज़र आया, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी ठीक थी और उसने उन सारी बातों का जवाब दिया जो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस हो रही हैं, मीडिया के ऊपर डिस्कस हो रही हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, उसकी अपनी पेस। सर अगले ने एडमिट किया कि मेरी पेस गिरी है, ठीक है, चलो ये एक बड़ी अच्छा साइन है कि उसने एडमिट कर लिया कि मेरी पेस गिरी है। हत्ता कि उसने यहाँ तक कहा कि भैया हमारा तो ये हिसाब किताब था कि बॉल करके स्क्रीन की तरफ देखते थे कि हाँ यार उसके ऊपर पेस क्या आ रही है, और जब हम पेस देखते थे तो मतलब हंसी भी आती थी कि यार इतनी कम हो गई है पेस। और मतलब उन्होंने एक चुटकुला भी सुनाया कि मतलब हमारा तो वो वाला हिसाब था कि हम सोच रहे थे कि कहीं पहले ही तो नहीं डिसाइड मैच है कि भाई इससे ऊपर की पेस नहीं करनी है, 125-30 से ऊपर नहीं जाना, बिल्कुल गलत, फाइन लगेगा। तो वो उन्होंने इस बात का भी एक खैर चुटकुले में वो जवाब दिया। बट रियलाइजेशन है कि यार 140 प्लस वाला बॉलर एकदम से आ गया है 125, 130, मैक्सिमम 133, 133, तो वो उनको पता चल गया है। उन्होंने कहा है कि हाँ रीजंस हैं, फिटनेस, आप फटीग्ड हो जाते हैं ज़्यादा क्रिकेट खेलने की वजह से, तो वो आपकी पेस गिर जाती है। लेकिन इसमें उन्होंने ये कह दिया कि ये कोई चक्कर नहीं है कि मैं अनफिट हूँ। अब शाहीन अगर अनफिट नहीं है तो यार ये जो पेस की ड्रॉप हुई है ना उनकी, ये बहुत ज़्यादा है, ये थोड़ी बहुत भी नहीं है ना। चलो 140 से वो 136, 135 पर आते समझ आती, 140 प्लस का बॉलर आकर गिरा है 125 से 130 की रेंज में। तो ये अब शाहीन को इसके ऊपर डेफिनेटली काम करना पड़ेगा क्योंकि हमारा एस पेस बॉलर है भाई, तो अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा, पहली चीज़। दूसरा, एक तो उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं अनफिट बिल्कुल नहीं हूँ। जो अभी रिसेंटली उन्होंने रेस्ट दिया था अपने आप को, तो वो उन्होंने कहा कि उसकी रीज़न बेसिकली ये थी कि मैंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पहले 2 टेस्ट मैचेस में दबाकर ओवर किए हुए थे, और इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा इन दोनों टेस्ट मैचेस में ओवर्स किए, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है फिर आपका मेन स्ट्राइक बॉलर ही जो वही तो ज़्यादा ओवर करता है जस्ट टू मेक श्योर कि कोई विकेट्स निकलें। तो उसकी वजह से फिर उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट और डॉक्टर्स ने ये डिसाइड किया कि भाई रेस्ट कर लो, ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता कोई इंजरी वगैरह हो जाए, तुम लम्बा लेट गए, ठीक है, तुम बेड पर पड़ गए, तो तुम तो T20 के कप्तान हो, और आगे हमने 17, 18, 19, एक तो वो भी समझ नहीं आती यार, कुछ जगहों के ऊपर 19 मैचेस हैं, कुछ पे 17 हैं, कुछ पे कितने, खैर बट एवर रेंज इतनी है, ठीक है ना, 17, 18, 19 इतने T20 मैचेस खेलने हैं। हमारा कप्तान जो है वो अगर इंजर्ड हो जाता है T20 का, तो फिर वो आपको पता है मसाइल, आगे वर्ल्ड T20 भी आ रहा है, तो फिर इस वजह से उन्होंने रेस्ट किया था। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने की, उन्होंने कहा भाई मैं कोई टेस्ट में से रिटायरमेंट नहीं ले रहा, टेस्ट फॉर्मेट से मेरा रिटायरमेंट लेने का कोई प्लान ही नहीं है। ये सोशल मीडिया के ऊपर जितनी बातें हो रही हैं सब बकवास है, सब झूठ है। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि सोशल मीडिया की जो बातें हैं ना, इनको इतना ज़्यादा सीरियस ना लिया करें। ये कोई भी मेरी तरह का होता है, बैड से मूड में बैठा होगा, बिल फर्ज घर वालों ने खाना नहीं सही पकाया, चलो फॉर दैट मैटर उसको गुस्सा चढ़ गया, उसने खड़र करके एक ग्राफिक बनाया कि शाहीन शाह अफरीदी सोच रहे हैं टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का, और वो ग्राफिक जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। खबर तो झूठी है ना, उसने, उसका मूड ख़राब था, उसने झूठी खबर बना के डाल दी, वो वायरल हो गई। तो शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि मेरा टेस्ट क्रिकेट छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, टेस्ट क्रिकेट ही प्लेयर बनाती है। इवन उन्होंने अपने भाई रियाज अफरीदी का भी ये बताया कि मेरा तो भाई मुझे कहता है कि भाई टेस्ट क्रिकेट खेलोगे तो प्लेयर बनोगे, ये ODI क्रिकेट या वाइड बॉल क्रिकेट खेल के तुम प्लेयर नहीं बन सकते। और बात बिल्कुल ठीक है भाई, आपकी जो स्किल सेट है ना, बैटर हो बॉलर हो, उसका असल इम्तिहान टेस्ट क्रिकेट में होता है। आपका मेंटल आप कितने स्ट्रांग है उसका असल इम्तिहान टेस्ट क्रिकेट में होता है। आप पेशेंस के कितने पक्के हैं उसका इम्तिहान टेस्ट क्रिकेट में होता है। आपका जो पूरे का पूरा एक्सपीरियंस, जो एक्सपोजर आपको टेस्ट क्रिकेट देती है, वो आपको बाकी 2 फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट नहीं देते। तो ये तो उसने वहां पर भी ये बात जो है वो डन एंड डस्टेड हो गई। बाकी उन्होंने कहा कि भैया हम न्यूजीलैंड की सीरीज़ के लिए फुल टाइम तैयार हैं, हमारी पाकिस्तान की जो लाइनअप है वो ज़बरदस्त किस्म की है, और हम न्यूजीलैंड को हर डिपार्टमेंट में बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग उसमें ठीक ठाक किस्म का यहाँ पर टफ टाइम देंगे। पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं उनसे उन्होंने यही अपील की कि यार आप हमें सपोर्ट करें। उन्होंने कहा कि हमें आपकी उस टाइम सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है जब आप हार रहे होती हैं, क्योंकि जब आप हार रहे होते हैं तो हर कोई आपसे जान छुड़ाने के चक्करों में होता है, और जब आप जीत रहे होते हैं तो हर कोई आपको सपोर्ट कर रहा होता है। तो हमें पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की तरफ से सपोर्ट तब चाहिए जब हम हार रहे हों। तो सपोर्ट तो सर आपके साथ ही है, हमने कब आप लोगों को छोड़ा है। इवन आपको बुरा भला कहने के बाद भी आपके साथ, जिसे कहते हैं शोल्डर टू शोल्डर ही खड़े होते हैं कि यार चलो अगली सीरीज़ में कुछ कर लेना, या आपकी क्रिकेट नहीं देखना छोड़ते।
क्योंकि क्रिकेट को सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो हमारे देखने से ही होता है ना, ब्रॉडकास्टिंग से। ये ब्रॉडकास्टिंग की जो गेम है ना, इसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस बनी हुई हैं, वो ज़रूर चेक करें तो आपको पता चलेगा कि क्रिकेट में ना क्रिकेट प्लेयर कितना मैटर करता है, क्रिकेट फ़ैन कितना मैटर करता है, और ये जो ब्रॉडकास्टिंग होती है ना, ये कितनी पावरफुल साइंस है। BCCI पूरी दुनिया की क्रिकेट को प्लेयर्स की वजह से नहीं कंट्रोल करता, फैंस की आंखों की वजह से कंट्रोल करता है ब्रॉडकास्टिंग। ये इसके ऊपर बड़ी लंबी साइंस है, खैर छोड़ें, वो यहाँ पे मैं आपको क्या बताऊं, उसके ऊपर वीडियोज़ हैं, वो जाकर देख लीजिएगा। कमिंग बैक टू शाहिन शाह अफरीदी, तो उनकी यार एक प्रेशर का ना मुझे एक ओरा जो है ना ओवरऑल वो अच्छा लगा, मतलब डिसेंट लगा, वो कॉन्फिडेंट नज़र आए। इसका मतलब अगर आपका कप्तान कॉन्फिडेंट है ना, तो इसका मतलब है कि आपकी टीम भी कॉन्फिडेंट है। छोटी मोटी ये सीरीज़ है कोई नहीं, 5 T20 मैचेस हैं, अगेंस्ट न्यूजीलैंड हैं, उनके घर में हैं, वो अपने घर के मतलब कुल्हाड़े हैं। वो वैसे तो दुनिया क्रिकेट को डोमिनेट करते ही हैं, लेकिन अपने घर में तो आपको पता है हर कोई शेर होता है, तो न्यूजीलैंड तो बब्बर शेर है अपने घर में, वो बड़ी बड़ी टीमों को लिटा देता है। लेकिन हमारा न्यूजीलैंड में ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा ज़बरदस्त है, ट्राई सीरीज़ हम जीते हुए हैं। केन विलियमसन ने भी अपने प्रेसर में उसके बारे में बात की थी, वो खैर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में चलकर बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा। बाबर आजम से रिलेटेड भी उन्होंने मैसेज दिया था, वो खैर नेक्स्ट वीडियो में। तो वो हमारा रिकॉर्ड अच्छा है, हम यहाँ पर सीरीज़ T20 की जीते हुए हैं, हम यहाँ पे ट्राई सीरीज़ जीते हुए हैं, ICC में हमारा बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि पाकिस्तान ये जो 5 मैचेस की T20 सीरीज़ है, इसमें ठीक ठाक किस्म का तगड़ा परफॉर्म करेगा, और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम T20 फॉर्मेट में जिसे कहते हैं ना वो स्किल सेट रखती है कि ये न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में जाकर हरा दें। सो बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम, शाहिन शाह अफरीदी हमारा नया कप्तान। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फारूक को दें इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, पीस आउट।